वेलकम टू पैनल स्टडी। आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टॉनिक चैप्टर 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की ओर। आपका पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण में a का मान क्या होता है, तो ये जो a है ये इसका मान होता है 0। ये चीज होगा नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा आपका, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा x² - 5, जो कि घात इसका 2 है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है विवेचक पर। ठीक है, विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र होता है b² - 4ac होता है। अगर d का मान मतलब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो वो क्या होगा, तो उस कंडीशन में असमान वास्तविक मूल होगा। यदि d 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में समान वास्तविक मूल होगा। ये सब आपको ध्यान ही होगा। d का मान अगर 0 से छोटा हो तो काल्पनिक मूल होता है, आपको पता होगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, तो ये सभी के सभी विधियाँ द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि है। और x² - 9 = 0 के मूल होंगे, तो मूल कौन से होंगे आपको यहाँ से चेक करने हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या रखने हैं, आसान है, मतलब इसका मान निकाल लीजिए, तो 9 उधर चला जाएगा तो +9 और +-3 हो जाएगा, जो कि स्क्वायर जाएगा तो रूट में जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका मूल, तो इसका मूल के लिए एक टेक्निक है कि जब 2 गुणे हैं तो एक गुणनफल वाले से निकाल लीजिए कि किसका गुणनफल 4 आएगा, तो इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, ये तीनों में से कोई होगा। फिर यहाँ पे चूँकि फार्मूले में माइनस होता है, आपको पता होगा कि हमारे पास जो फार्मूला है x² - 4 मतलब अल्फ़ा + बीटा × x और +α × बीटा = 0। ये द्विघात समीकरण का, ये बराबर 0 नहीं रहता तो बहुपद हो जाता, बराबर 0 कर दिया तो समीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो हमको x का गुणांक चाहिए, जो भी चाहिए माइनस में चाहिए। 4 है तो -4 चाहिए, तो गुना करने पे -4 किसका होगा, इसका नहीं, इसका नहीं, हमारा -4 होगा 2 - 2 का, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कहता है x का मान 5x 6, वही वाला टेक्निक लगाना है कि गुना करने पे 6 आए, तो गुना करने पे 6 तो 2 × 3 ये तीनों आएगा, तो यहाँ पे माइनस फार्मूला वाला है, तो जोड़ के हमको 5 आए, तो जोड़ के 5 कौन आ रहा है, जोड़ के 5 ये आ रहा है, तो 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द्विघात सूत्र कौन है, तो -b ± √100d/2a होता है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र यही द्विघात सूत्र है। x² + 1 = 0 का मूल क्या होगा, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। फिर कहता है x² = 16, तो इसका मान जो होगा प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो +4 और -4 दोनों का चूँकि वर्ग 16 होता है। विवर्तक का मान ऋणात्मक होने पर क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऋणात्मक जैसे ही होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला कहता है ये, तो आप देखिए आसानी से कि -8 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² = 8, 4 दूना का 8, तो x = √4 मतलब ±2 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है x² + 7x = 0, तो ये क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन में x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x × x + 7 = 0,
तो एक तो हो गया 0 और एक हो गया x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7, तो 0 - 7 हमारा ये आंसर हो गया। अतः द्विघात समीकरण के गुणांक होते हैं, तो गुणांक होते हैं ए बी है ना, क्योंकि ये जो c होता है वो तो चर होता है, आपको पता होगा कि c क्या होता है, चर होता है। तो परंतु गुणांक c को भी हम गुणांक ही बोलेंगे, इसलिए ए बी सी, ये भी मतलब c अचर होता है। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, ये बिल्कुल आसान है, 2 होता है। इसका मूल क्या होगा, हमने बताया था कि ऐसे जैसे ही 2 टर्म रहे तो इसमें कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान तो 0 डायरेक्ट हो जाएगा और इसका हो जाएगा x बराबर 2, तो 0 2 कहता a 0 c, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बी सी दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि a x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो x स्क्वायर हो गया, b 0 है तो b तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो और -9, तो x स्क्वायर -9 बराबर 0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे आपको पता होगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो टर्म है जो अथी होता है ना, और इसमें ए बी सी का मान रख देंगे, द्विघात समीकरण निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इसका मूल क्या होगा, बिल्कुल आसान है, यहाँ से तो एक तो 0 हो गया और एक यहाँ से इसको उधर लेके जाएंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा, तो 0 3 आंसर हो गया। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा आएगा, परवलय आता है, x स्क्वायर माइनस 4x 4, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, गुना करने पे 4, तो ये तीनों का 4 आएगा और यहाँ चाहिए हमको 4, तो जोड़ने पे 4 आए, तो जोड़ने पे 4 इसका आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो प्लस, तो प्लस 1 का जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, +1 भी निकलेगा और -1 भी निकलेगा। यदि d बराबर 25 हो तो मूल होंगे, चूँकि d 0 से बड़ा है ना, धनात्मक है, तो इसका होगा असमान वास्तविक मूल, ठीक है। d का मान 0 से बड़ा होता है तो असमान होता है, 0 के बराबर में समान होता है, और 0 से कम यानी ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक में होता है, ये काल्पनिक होता है। कहता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के मूल होंगे, बिल्कुल टेक्निक वहीं लगाना है, चेक करने के लिए क्या करना है, गुना करने पे 9 आए तो गुना करने पे 9 इसका तीनों का आएगा, परंतु यहाँ माइनस अगर लगा दें, फार्मूले वाला माइनस होता है ना, तो माइनस और फिर माइनस रखेंगे तब, यानी तब ये प्लस में दिखेगा। इसका मतलब है कि हमें चाहिए -6, तो -6 किसका आएगा, इसका आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बना के नहीं चेक करना है, केवल आपको उसमें पुट करके चेक करना है, ठीक है। आगे x स्क्वायर -7 के मूल होंगे, तो इसका रूट अंदर 7 होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा +7 और यह स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो वहीं +-7 ये हो जाएगा। आगे जो है, आगे क्या है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या 2 होती है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कहता है कि x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, तो ये ऐसे क्वेश्चनों को हमने बताया था क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में x कॉमा ले लिए तो ये बच गया क्या चीज, x प्लस 5 बराबर 0, तो ये वो तो 0 हो गया और ये हो गया x बराबर -5, 0 -5। कहता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल होंगे, तो देखिए गुना करने पे -8, तो गुना करने पे -8 इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो ये दोनों में से कोई होगा। अब यहाँ पे अगर 2 है तो जोड़ घटा के यहाँ माइनस रखेंगे, और तो हमको अंदर भी -2 चाहिए, तो -2 किसका जोड़ होगा, तो -2 होगा इसका जोड़, तो हमारा ये आंसर हो गया। मतलब इसको हमेशा आपको इसी पे रखना है कि x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इसी पे रख के आप चेक कीजिए, आसान हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का उदाहरण है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन है, ये वाला जो है आपका द्विघात समीकरण का उदाहरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, जो कि इसकी घात 2 है। विवर्तक बराबर शून्य होता है, तो शून्य होने पर मूल क्या होता है, तो शून्य होने पे मूल समान होता है। अगला कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का मूल, बिल्कुल वही टेक्निक लगाना है कि गुना करने पे हमको 25 चाहिए, तो 25 इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा गुना करने पे, परंतु प्लस 25 चाहिए, तो प्लस केवल ये दोनों का आएगा। ठीक है, छटनी करना हमें आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करता है कि यहाँ चूँकि माइनस फार्मूले वाला है तो 10 चाहिए, तो इसका तो -10 आ जाएगा जोड़, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 5 5। द्विघात समीकरण हल करने की विधि, तो गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, सूत्र, आलेख, यहाँ पर सभी देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग सभी विधियों से हल करते हैं। तो डी करने की विधि नहीं है, तो आलेख विधि नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन सही दिया है कि कौन सा विधि से हम द्विघात समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, तो गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और सूत्र से कर सकते हैं। ठीक है, आलेख से नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा गुणनखंड में मध्य पद तोड़ते हैं, पूर्ण वर्ग में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज करते हैं, और सूत्र विधि में -b प्लस माइनस √d/2 ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, तो सिंपल है, 0 के मूल तो 0 ही होता है। अब 0 में प्लस माइनस का तो झंझट है नहीं। ठीक है, तो आपका परंतु 2 मूल होगा, चूँकि है ना, द्विघात है तो 2 मूल होता है ना, तो 2 को 0 0 वाला हो कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के मूल होंगे। हमने टेक्निक बता रखा है कि क्या आपको करना है, गुना करने पे 2 आए, तो गुना करने पे 2 इसका 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 सबका आएगा, प्लस 2 आना है तो ये दोनों का आएगा। और यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका मतलब है हमको जो ये मिलेगा अंदर वो माइनस में चाहिए, तो किसका माइनस होगा, इसका होगा। प्लस है तो माइनस में चाहिए, और अगर माइनस रहेगा तो योगफल प्लस में चाहिए। इस ऐसे ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये जैसे ही उधर जाएगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो अथी करेगा ना, रूट में चला जाएगा। द्विघात समीकरण का उपयोग होता है तो सभी में, कभी भी ऐसा ऑप्शंस रहे तो क्षेत्रफल में, गति में, विज्ञान में, सब में। यदि d बराबर 0 को हो तो ये मूल्य समान देगा, अभी आपको बताए थे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के मूल होंगे, तो जब मूल पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको d निकालना पड़ेगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर और -4 गुने 1 गुने 5, कितना हो गया 4 4 16 माइनस 5 20, मतलब -4। और माइनस जैसे ही आता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे है आपका कि इसका मूल क्या होगा, बिल्कुल टेक्निक है, 3 4 12 हो गया, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस 2। इसका मूल किसके बराबर है, देखिए गुना करने पे -6, तो -6 इसका भी आएगा, -6 इसका भी आएगा, इसका तो +6 आएगा, तो ये दोनों में से कोई होगा। अब यहाँ पे चूँकि माइनस है तो हमने क्या बोला, जब माइनस रहेगा तो प्लस में, तो +1 किसका जोड़ आएगा, तो प्लस जोड़ इसका जोड़ करेंगे तो चूँकि इसमें तो माइनस आ जाएगा, तो हमारा पहला ही आंसर सही है। कहता है इसके मूल बराबर होंगे, -9 उधर चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √9। समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है, और √9 माइनस, मतलब √9 तो काल्पनिक मूल होगा एक्स स्क्वायर। इस ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही बोले कि ऐसा क्वेश्चन देखिए तो इसको सोल्व करने के लिए आप कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 0, तो यहाँ पे तो आपका ये वो 0 रहबे करेगा, ये तो फिक्स है। अब दूसरे का के लिए तो ये उधर जाएगा, मतलब ये 3 का केवल हो जाएगा, तो ये +3 आ जाएगा, तो 0 3 हो जाएगा।
कहता है विवर्तक का मान 0 से बड़ा है तो दो असमान, 0 से बड़ा जैसे ही रहेगा तो दो असमान वास्तविक मूल होगा। ये आपको एकदम याद रखना है। इसका मूल होगा तो गुना करने पे 16, गुना करने पे 16 ही, परंतु प्लस 16 चाहिए तो ये दोनों का, ए और बी दोनों का है, परंतु यहाँ पे प्लस है तो हमको योगफल चाहिए माइनस में, तो -8 किसका होगा, तो ये बी वाले का होगा। देखिए अगर बी का मान प्लस में हो तो योगफल आएगा माइनस में, और अगर बी का मान माइनस में हो तो योगफल आएगा प्लस में। ठीक है। कहता है द्विघात समीकरण में b² - 4ac क्या कहलाता है, तो विवर्तक कहलाता है या विवेचक कहलाता है। x² तो ±√2 होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज मत कीजिएगा, चूँकि x² हो गया और ये -2 उधर जाएगा तो 2 आएगा, स्क्वायर जाता है तो ये स्क्वायर के आगे +-2 रहता है तो हमारा। ठीक है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या कह रहा है द्विघात समीकरण का परिभाषित लिखिए। तो परिभाषा क्या होता है, वैसे समीकरण जिस समीकरण के सारे पदों में अधिकतम घात 2 हो तो वैसे समीकरणों को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे देंगे कि 2x² + 3x + 5 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 हो। विवर्तक क्या है, तो विवर्तक द्विघात समीकरणों के हल का विवेचना करने के लिए एक मान है जो उनके गुणांकों से संबंध प्राप्त करके प्राप्त किया जाता है, जहाँ विवर्तक बराबर b² - 4ac होता है। निचला है विवर्तक सूत्र क्या है, तो वो आसानी से लिख सकते हैं। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, मूलों की प्रकृति विवर्तक पर निर्भर करती है। अगर विवर्तक यानी d का मान 0 के बराबर हो तो समान वास्तविक मूल होते हैं। d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक हो तो असमान वास्तविक मूल होते हैं, और d का मान जब 0 से छोटा आता है तो काल्पनिक मूल प्राप्त करते हैं। इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो इसके मूल हो जाएंगे इतना बराबर 0, तो ये -4 उधर जाएगा, √100 प्लस माइनस मतलब √100 हो जाएगा तो उसका मान निकलेगा कितना, +-2। कहता है यदि d < 0 हो तो मूल क्या होंगे, अभी बताया काल्पनिक होगा। 0 से छोटा होने पर गुणनखंड विधि क्या है, तो किसी द्विघात समीकरण के a और c के गुणनफल को b के टर्म में तोड़ने की क्रिया गुणनखंड विधि कहलाती है, या इसे मध्य पद विचलन कहते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि में हम a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। द्विघात सूत्र लिखिए। द्विघात सूत्र होता है -b ± √100, d बोल दो या b² - 4ac बोल दो बटा 2। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। कहता है इतना के मूल ज्ञात कीजिए, तो ये x कॉमा ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 = 0, तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया x = -5। समान मूल किस स्थिति में होते हैं, तो जब d का मान 0 के बराबर होता है। आगे है कि असमान मूल किस स्थिति में होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। काल्पनिक मूल किस स्थिति में होता है, जब d का मान 0 से छोटा होता है। द्विघात समीकरणों का उपयोग लिखिए, तो क्षेत्रफल निकालने में, दूरी निकालने में, अन्य जीवन के प्रश्नों को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है गुणनखंड विधि से हल कीजिए, आपको बताया गया होगा। पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र विधि और मूलों की प्रकृति बताइए, तो ये आपको टाइप वाइज वाले में बताया गया होगा। ठीक है, तो गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले टॉनिक के साथ।